ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे स्टेबल ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा ये अगला टॉपिक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाई पड़ेंगे जिनके एटॉमिक नंबर को लेकर जब आप ऑप्पर रूल को अप्लाई करते हुए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्ट नहीं है, या ऑप्पर रूल के हिसाब से जो आएगा वो तो करेक्ट होगा ही, लेकिन इन एक्चुअल देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रेडिक्टेड बाय ऑप्पर रूल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? इट इज 24। ठीक है, तो as per Opper rule, what should be its electronic configuration? It should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p4, 3p4। ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए as per Opper rule। आप देख सकते हैं 24 एटॉमिक नंबर है, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स आपके इन ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट हो चुके हैं। 2 + 2 4 6 10 12 18 20 एंड 24। ऑलराइट, अब आप अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करें, तो कैसा होगा? 4s कैसा होगा भाई? s ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों का प्लेसमेंट कैसा होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। देन लेट्स कम टू 3d4। d में कितने होते हैं भाई? How many orbitals in d subshell? 5 orbitals. 1 2 3 4 and 5. 3d4. These 4 electrons, how will they be placed? 1 2 3 4. This placement of electron in subshells is as per which rule? Is as per Hund's rule of maximum spin मल्टीप्लिसिटी, जो कि ये कहता है कि तब तक पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में जब तक उस सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। ठीक है, ये हुड्स रूल का डेफिनेशन, जो कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो जाए। ठीक है, अब आप इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें आप देख सकते हो कि एज पर ऑप्पर रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी में आ रहा है 4s2 लेकिन in actual what happens, ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल उतनी स्टेबल नहीं है जितनी स्टेबल ये तब होगी जब इसमें यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस सबशेल विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में ये इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये उतनी स्टेबल नहीं है। ठीक, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहेगी, जो कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल नहीं होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, मतलब इट टेंड्स टू बी स्टेबल, राइट। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इसको क्या करना होगा? इसको अपनी एनर्जी रिड्यूस करनी होगी। वो कैसे होगा? आप यहां पे ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर सबशेल ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल में पेयरिंग है और ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं क्योंकि इसमें ना ही एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ना ही एग्जैक्टली फुल फिल्ड है। तो होता क्या है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो नया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारा? 4s में जिसमें 2 था कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3d जिसमें 4 था अब क्या हो जाएगा उसमें? 1 2 3 4 एंड अभी ये देखो ये क्या बन गया? 3d 5। This is not exactly half filled, but this is exactly half filled. Means इससे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे हाफ फिल्ड है, ये अभी भी उतना स्टेबल है ना? पहले कंप्लीटली फिल्ड था, अभी ये हाफ फिल्ड है, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं था, लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। मतलब दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज मोर स्टेबल देन दिस सिचुएशन, और इसीलिए क्रोमियम is said to have exceptional electronic configuration, which is as follows: 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s1, 3d5. This is the electronic configuration of chromium. This is the actual electronic configuration, which is exceptional also. Exceptional क्यों? क्योंकि this exceptional configuration, this configuration of chromium does not follow Auger rule. Is that clear? Okay. अब इसी तरीके से हम कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन को जरा ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे क्या होगा। इसको मैं रख रहा हूं, आप अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। Copper atomic number is 29. As per Auger rule, its configuration has to be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. आप देख सकते हैं 29 पूरा हो गया है। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 20 + 9 is 29. 29 is the atomic number of copper. All 29 electrons are placed in these orbitals. Taking the outermost orbitals, let us draw the picture. 4s. How many electrons? 2. 1, 2. 3d. How many electrons? 9. 9 का Hund's rule के हिसाब से किस तरह से प्लेसमेंट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron will come for pairing. 6, 7, 8, 9. आप यहां पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, मतलब ये उतनी स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल तब होगी जब ये भी कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये कंप्लीटली फिल्ड होना चाहता है ताकि ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके, है ना। तो कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए क्या करेगा? To acquire more stability, it would like to be completely filled, and for that, what will happen? The outermost electron of 4s orbital will jump to this orbital, and new electronic configuration will be acquired, which will be 4s1 and 3d10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3d10. So for copper, the exceptional electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Okay, these exceptional electronic configurations are the real electronic configurations of copper, of chromium, and this is because of the concept which says that exactly half-filled orbitals and completely filled orbitals are more stable than other orbitals. अगर exactly half-filled है या exactly full-filled है तो ये बाकी ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होगा। और ऐसे में ऑपर रूल को साइडलाइन करके कुछ एडिशनल एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। होप इट इज क्लियर। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेरी ग्लैड टू आंसर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।